हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट का 6th पार्ट करवाया था। जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब वैसे तो इसमें करवाने लायक कुछ है नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर भी आप लोगों को कई बार क्या होता है, रूट देख करके बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट का 5th पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। अगर इसको देखिए तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू, ये भी 0। इसको करना किस मेथड से है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। क्या किया था कि इनका जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से x को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। और सेपरेट करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, उस वैल्यू को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन से x को सेपरेट करते हैं, फिर वो जो वैल्यू x की आती है सेपरेट करने के बाद, वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। और जब पुट करोगे तो आपका y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और जब y की वैल्यू आ जाएगी, तब x को जो आप सेपरेट किए हुए हैं उसमें y की वैल्यू रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। बस यही 3 फॉर्मेट है इसका, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है, x को सेपरेट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। सिंपली क्या करना है, हमको x को सेपरेट करना है। बराबर डालिए 0, तो √3y को उधर मूव करवाना पड़ेगा, माइनस √3y होगा। क्लियर? प्लस √3y है, उधर जाएगा माइनस √3y होगा। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए √2 जो है वो डिवाइड में जाएगा। तो 0 माइनस ये, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। और √3y अपॉन ये √2 हो जाएगा। ये हो गया x का वैल्यू। बस फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है। अब x का जो वैल्यू ये आया, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में x के जगह हम इसको रखेंगे। बस यही करना है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन उठाइए, वो है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसमें x के जगह पे हमको क्या रखना है, √3 तो अपने जगह है, मल्टीप्लाई x के जगह पे ये रखना है, क्या, माइनस √3y, माइनस है इसीलिए हम ब्रैकेट में ले लिए, बाय √2। x के जगह रख दिया, और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, √8y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और y है ही 3y बाय √2 इक्वल्स माइनस √8y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या करना है, अब सिंपली क्या करना है, इसमें
वैसे तो हम इसको एलसीएम ले सकते हैं बाय 1 करके, बाय 1 कर दीजिए और एलसीएम लीजिए, लेकिन एलसीएम लेने से हमें कहीं कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अगर लोगे तो टर्म को लंबा करना होगा। एलसीएम हमको तो y की वैल्यू इससे निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें y कॉमन ले लेंगे। गौर कीजिए मेरी बात पर, दो टर्म है, एक तो माइनस से पहले का टर्म है, एक इधर का टर्म है। इसमें अगर y आप कॉमन ले लो या फिर हाँ y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां बचेगा -3/√3। क्लियर? और माइनस y आ गया तो यहां क्या बचेगा, √8 = 0। अब आप क्या जानते हो, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे टर्म को इधर मूव करवाना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लाई में। अगर ये पूरा टर्म इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 0 बाय ये क्या, -√3 नॉट -3/√3 -√8। इसको कैलकुलेशन करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। 0 को डिवाइड करना है इससे, जानते हैं 0 को अगर किसी से भी आप डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या होगा, 0 होगा। 0/5 0, 0/8 0, 0/1 0। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा 0 आ गया, इसमें हमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसका एलसीएम लेने का कोई बेनिफिट नहीं है यार। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। y का आंसर, y की वैल्यू आ गया। अब आपको ये y की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में करना। इसमें अगर y के जगह पे हम वैल्यू रख दें तो x आ जाएगा। क्लियर है? पुटिंग y = 0 इन above इक्वेशन, या तो above के बदले इक्वेशन 3 कर दो। आपको अगर कुछ नहीं हो तो यहाँ क्या कर दो, इक्वेशन 3 कर दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निकला, ये हुआ 1, ये हुआ 2, और इनको जो हम कैलकुलेट किए तो इसको 3 नाम दे दिए। 3 नाम देने का फायदा क्या हुआ, यहाँ रख दिए हमने इक्वेशन 3। अब x = है -√3y/√2, तो -√3 इंटू y की वैल्यू 0/√2। तो ये फाइनली क्या हो गया, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0। तो √3 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 0/√2 कितना है, 0। तो x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। मुझे लगता है इससे आसान और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। आपको हो सकता है कुछ टीचर एलसीएम लेकर के परेशान भी करें यहाँ पे, तो एलसीएम हमें लेने की यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं, सीधा कर लेंगे। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।